खोल के सुन, जैन मंदिर पे हमला हुआ, बांग्लादेश पे बोलिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी ना करें, बैठ के रास्ते। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीके डिबेट। जब से परिवारवादी पार्टी, मेरा मतलब है समाजवादी पार्टी को 2-4 सीटें लोकसभा में ज्यादा क्या आ गई, अखिलेश यादव के दिमाग खराब हो गए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात होती है, मगर कुछ आरोप ऐसे होते हैं जिसमें वोटों की गंदी तुष्टीकरण दिखाई देती है। आज आतंकवाद किस कौम में है सारा विश्व जानता है। समाजवादी पार्टी के नेता सुरेश यादव ने एक खास वर्ग को खुश रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी संगठन बता दिया। यह हास्यास्पद तो है ही, निंदनीय भी है। जबकि जितने गुंडे और आतताई सपा ने पाल रखे हैं, शायद ही किसी पार्टी ने पाल रखा होगा। इसी बात पर डिबेट चल रहा था तो एंकर राकेश पांडे और भाजपा प्रवक्ता शिवम त्यागी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव को बुरी तरह से लपेट लिया। तो आइए ये डिबेट देखते हैं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरुआत धर्मेंद्र यादव आपसे करता हूँ। कहाँ से लाते हैं भाई हिंदू आतंकवाद? आपका वोट बैंक खुश हो जाएगा कैसे? बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के बदायूं जिले के बिलसी के विधायक हरीश शाह के पर गैंग रेप का मुकदमा कायम हुआ है, तो हम उनके आधार पर ये कहते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी रेपिस्ट है, वो ठीक बात नहीं है। तो मैंने कहा पूरी सपा ये सोच रही है, मैंने कहा ये आपसे पूछा मैंने। अब सुन लीजिए, मुजफ्फरनगर में दंगा जो हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता खत्म हुई है, इसलिए वहां चुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन वो सीट जीती थी। तो उसके आधार पर हमें कहते पूरी भारतीय जनता पार्टी दंगाई है, वो ठीक बात नहीं है। उनका कंटेक्स्ट ये था कि ज्यादा जो दंगाई है वो भारतीय जनता पार्टी में है। अच्छा, तो कंटेक्स्ट उनका कहने का ये था और इस आधार पर उन्हें बयान दिया था। अच्छा, मतलब पूरी सपा को लेकर आपसे मैंने सवाल तो पूछा नहीं और ना किसी ने कहा, लेकिन आप इसको पूरे बीजेपी से जरूर जोड़ दे रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं किसी स्टेटमेंट को जनरलाइज करके नहीं देखा जा सकता है। नहीं, एक सहमति दिखती है धर्मेंद्र यादव। नहीं, आपके गठबंधन में कोई सनातन को कुछ बीमारी बता देगा, कोई सनातन को लेकर कुछ कह देगा। ये जो सबूत मिल रहे हैं संभल में, कानपुर में, वाराणसी में, झांसी में, अलग अलग जगहों पर, इससे इतनी बौखलाहट है कि अपने वोट बैंक को मैसेज देना है तो हिंदुओं को आतंक से जोड़ दो। ये सब दोगलापन है। भारतीय जनता पार्टी की समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर भारतीय जनता पार्टी की समस्या भी मत गिनाइए। अभी आपसे सवाल पूछा उसका जवाब वहीं आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की समस्या बाद में वहीं आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई दंगाई है, भारतीय जनता पार्टी में कौन है दंगाई? विक्रम सैनी कोर्ट ने साबित कर दिया, सदस्यता खत्म कर दिया, उपचुनाव हो गया, हमने जीत लिया। अब क्या कहोगे? बलात्कारी, मैंने हरीश शाह का उदाहरण दिया आपको। उसके अलावा आपने देखा होगा कि हाथरस में अपना भी तो गिनाइए। अब भारतीय जनता पार्टी जब घिरने लगती है, फंसने लगती है, तो उसे एक हिंदुत्व का बहुत बड़ा शेल्टर मिलता है। वो चाहती है कि हम हिंदुत्व में अपनी नाकामी को छुपा दें। ये भारतीय जनता पार्टी। एक बात बताइए धर्मेंद्र यादव, जितनी आसानी से सुरेश यादव ने कह दिया और अब पलट भी रहे हैं कि भाई मैंने तो बोला ही नहीं, तो असली वाला भी सुना देते आप की, या मैं किसी की कह रहा हूं जो हिंदुओं को आतंक से जोड़ दे, किसी भी धर्म को आतंक से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन आपकी उन्हीं नेता में क्या इतनी हिम्मत है कि हिंदू के अलावा किसी दूसरे धर्म को आतंक से जोड़ दे? मैं राकेश जी फिर आपसे कह रहा हूं, किसी भी स्टेटमेंट को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। अरे आप आलोचना नहीं कर सकते धर्मेंद्र यादव। जनरलाइज आपने एक शब्द क्रिटिसाइज का नहीं किया, आपने जस्टिफाई कर दिया सुरेश यादव के बयान को। सुन लीजिए, मैं जस्टिफाई इसलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कोई फंसने की बात आती है, आपको जो बाराबंकी से बयान आया था, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रत्याशी थे उनकी वीडियो लीक हुई थी और आपने उस वीडियो को शायद देखा होगा। तो हम अगर इस बात को कहना चाहें, सुन लीजिए, अगर हम आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहें तो भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदुओं पर आरोप लगा रही है कि सपा के कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि नहीं कहना चाहिए था सुरेश यादव को। यहां पर धर्मेंद्र यादव जस्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक कहा। राकेश जी, आप पहले दिन से देख रहे होंगे, जिस दिन से संभल में जो है मंदिर का प्राकट्य हुआ है, जिस दिन से संभल में जो है मंदिर निकले हैं, जिस दिन से संभल में जो है 19 कुएं निकले हैं, जिस दिन से संभल में वहां की जो शाही, जिसको जामा मस्जिद कहा जाता है, वहां पर भगवान की मूर्तियां निकली हैं, दीवारें निकली हैं, सर्वे हुआ है, जिस दिन से वहां हनुमान मंदिर निकला है, समाजवादी वाली जो नेता है, उनकी जो पार्टी है, उनके पैर उखड़े हुए हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता। बात तो सही है। आपने देखा होगा कि संभल की चर्चा में किस तरीके से अखिलेश यादव ने खास तौर पर सिर्फ मुस्लिमों की बात की और कहा कि मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, इस देश में उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। वही बातें जो है उनके आज विधायक कह रहे हैं। वो अगर भारतीय जनता पार्टी को जो एक हिंदू आतंकवादी संगठन अगर वो कह रहे हैं तो अखिलेश यादव के कहने पर कह रहे हैं। आज अगर जो है धर्मेंद्र यादव इस तरह की बातों को रिपीट कर रहे हैं तो वो अखिलेश यादव के शय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि दर्द इस बात का है कि अगर मंदिर वहां पर प्रकट हुए हैं, मंदिर वहां पर निकले हैं, मंदिर वहां पर है, ये बात साबित होती है तो अब इनको बर्दाश्त कैसे हो? तो अपने वोट बैंक को खुश कैसे करें? उस दौरान में हिंदुओं को आतंकवादी कह दो, भगवा को आतंकवादी कह दो, कुष्ठ रोगी कह दो, आदरणीय गृह मंत्री जी को गाली दे दो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे दो, कोई भी कमी किसी भी तरह से रहनी नहीं चाहिए। अपना वोट बैंक खुश रहना चाहिए, चाहे उसके लिए इस देश के बहुसंख्यक को 100 करोड़ को गाली क्यों न देनी पड़े। उससे बड़ा एक सवाल है, एजेंडा साफ है कि उससे बड़ा एक सवाल है और इशारा कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव। तो धर्मेंद्र यादव आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल ऐड कर देता हूं। बीजेपी को 240 सीटें मिली, इस देश की जनता ने वोट किया, तीसरी बार सत्ता में पहुंचाया, तो बीजेपी को आतंकी संगठन बोलेंगे, मतलब इस देश की जनता ने एक आतंकी संगठन को कह दिया कि देश चलाओ, तो क्या ये वोटर सम्मान नहीं है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीट जीती है और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जीती है।
तो उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, हर धर्म के लोगों ने अपनाया है समाजवादी पार्टी को। अच्छा। और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। 37 के अलावा बाकी सीटें आतंकियों को चली गई हैं। सुन लीजिए, ये जनता का प्यार है और जनता का समर्थन है। शिवम भाई जो कह रहे हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी, ठीक बात है, लेकिन गृह मंत्री जी ने इस देश में जो सबसे बड़ी गाली हो सकती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सदन की पटल पर, यानी कि लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के गाली दे दिया, और उस पर शिवम त्यागी कभी माफी में नहीं मांगेंगे और देश के गृह मंत्री माफी में नहीं मांगेंगे। आज लोकतंत्र जितना शर्मसार हुआ है भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री द्वारा, उसकी बात नहीं होगी। धर्मेंद्र यादव, आप बीजेपी की 10 समस्याएं गिनाइए, उनको एक्सपोज करिए, करते रहिए, आपका काम भी है। लेकिन आपसे पूछा कि 240 सीटें बीजेपी को मिल गई, तो क्या ये आप आतंकी संगठन बोल रहे हैं? तो क्या हिंदुस्तान के वोटर्स का अपमान नहीं? आप इस पर बोलने को तैयार नहीं है। हिंदू को आतंक से जोड़ रहे हैं, आप इस पर बोलने को तैयार नहीं है। आप क्या किसी दूसरे धर्म को आतंक से जोड़ने की आप कीमत हो सकती है, आप इस पर बोलने को तैयार नहीं है। 37 सीटें आपको मिली, आप गिनवा रहे हैं, लेकिन बाकी सीटें क्या आतंकियों को दे दी यूपी की जनता ने? आप इस पर बोलने को तैयार नहीं है। मैंने आपसे कहा किसी भी स्टेटमेंट को जनरलाइज करके नहीं देखा जा सकता है। अरे पहले भाई जनरलाइज क्या होता है? अब सुन लीजिए, जनरलाइज स्टेटमेंट को आप ये तर्क देंगे कि जनरलाइज नहीं, एक केस में भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? मैंने आपको बताया, मैंने भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारी का उदाहरण बताया, मैंने दंगाई का उदाहरण बताया, मैंने दंगाई का उदाहरण बताया, आपकी पार्टियों का गिनवाए, बेटी जलाने का उदाहरण बताया मैंने। यादव आपकी पार्टी का गिनवाए, क्या स्थिति थी कानून व्यवस्था की? अरे आप मुझे बता दीजिए, क्या हालत थी? कानून व्यवस्था पे बात कर लीजिए। उसी के दम पर महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं? वापस आएंगे, अभी नहीं ठिकाना पता महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं, बता दीजिए। शायद अपराध उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं, बता दीजिए। दलितों के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं, बता दीजिए। बेटियों के साथ अपराध उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं, बता दीजिए। कानून व्यवस्था की आपकी सरकार चली गई थी, जेलों से सत्ता चला करती थी। अरे भारतीय जनता पार्टी के रेकॉर्ड जो है, शिवम त्यागी ठीक है सर, ठीक है सर। शिवम त्यागी 100 बात की एक बात है, और ताल ठोक के कह रहे हैं कि भाई हम तो कहेंगे बीजेपी को आतंकी संगठन। जी बस मैं तो कहता हूं इस देश में ये बीजेपी को आतंकवादी संगठन थोड़ी ना कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस देश ने तीसरी बार लगातार जो है सत्ता दी है, तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया है। वो इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को और वोटर्स को आतंकवादी कह रहे हैं। वो इस देश में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए विचारधारा वाले जितने भी लोग हैं वो सबको आतंकवादी कह रहे हैं। खैर नया है भी नहीं, हिंदुओं को तो ये वैसे ही हमेशा से आतंकवादी मानते हैं, दूसरे दर्जे का नागरिक ये मानते हैं। उनको लगातार कोई भी गाली देने का अगर नंबर आए तो छोड़ते नहीं। बाबा भीमराव अम्बेडकर पर सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इनको गृह मंत्री जी की बात का बुरा लग रहा है। और जब इन्हीं की पार्टी में खड़े हुए आजम खान कहते थे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी सबसे बड़े भूमाफिया हैं, उस पर माफी मांगी क्या आज तक? या एक सवाल जवाब उठाया हो या कुछ कहा हो? नहीं कहा ना। अपनी पार्टी में इस तरह के भाषण देकर आपके नेता चले जाते हैं, आज तक एक सवाल जवाब नहीं किया, माफी मंगवाई क्या? या अखिलेश यादव ने माफी मांगी क्या? उस पर नहीं मांगी। अमित शाह ने गलत किया कि नहीं किया? किस तरीके का अमित शाह ने गलत किया कि नहीं किया? गाली देकर गलत किया कि नहीं किया? कभी माफी मानो ना गलत किया है, मान लो गलत किया है ना, मान लो गलत किया अमित शाह ने। ये दोहरा चरित्र दोहरा बात नहीं चलेगा। बराबर में खड़े होकर आजम खान से अपमान करवाते हो, देश की सबसे बड़ी दलित नेता का अपमान करवाते हो। आप जैसे लोग मारने की कोशिश बड़े दलित नेता नहीं, संविधान के निर्माता, संविधान के शिल्पकार, इस देश को हाई दिशा देने वाले महान नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने से आप नहीं चुक रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता मैं आगे बढ़ रहा हूं। धर्मेंद्र यादव, ये आपके सारे तर्क पर जस्टिफाई होते जब आप आजम खान की आलोचना कर देते हैं। आजम खान पर आप चुप रहेंगे, अमित शाह पर हल्ला बोलेंगे, तो हम गाली देंगे तो ठीक है, आप गाली देंगे तो मुद्दा बनाएंगे। तो ये नहीं डबल स्टैंडर्ड चलता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।